तो शुरू करते हैं उस टीजर से, जिसका नाम सुनते ही फैंस बोल उठे, जय अखंडा। लेकिन जिसको देखकर कई दर्शक बोले, भाई ये क्या देख लिया। जी हाँ, बात हो रही है नंदमुरी बालकृष्ण की नई फिल्म अखंडा 2 के टीजर की, जो आया बड़े तामझाम, तांडव और त्रिशूलों के साथ। लेकिन सच कहें तो ये तामझाम इतना ओवरलोडेड था कि एक समय बाद आंखें थक गईं और दिमाग सुन्न हो गया। टीजर की ओपनिंग सीन में बर्फीली वादियों के बीच शिवलिंग, त्रिशूल और भगवान नंदी का दर्शन करा के हमें आध्यात्मिक यात्रा का टिकट दिया जाता है। लेकिन टिकट लेते ही अगले ही सीन में कैमरा ऐसे घूमता है जैसे ड्रोन को बुखार आ गया हो। और फिर आते हैं बालकृष्ण जी, लंबी दाढ़ी, रुद्राक्ष, भस्म और वो रौद्र दृष्टि, जिसमें इमोशन कम, ओवर एक्टिंग ज्यादा दिखती है। भाई, हर फ्रेम में ऐसा क्यों लग रहा है कि डायरेक्टर ने चिल्ला चिल्लाकर बोला हो, ज्यादा दिखाओ और ज्यादा, जैसे कि आधा टीजर ही लाउडनेस को भगवान मानो वाला मंत्र दोहरा रहा हो। अब बात करें डायलॉग्स की, तो बालकृष्ण का एक डायलॉग आता है, धर्म और अधर्म के बीच का फैसला। मैं करता हूं सुनते ही लगा कि ये डायलॉग शायद 1992 के किसी वीएचएस टेप से उठाया गया हो आज के जमाने में, जब साउथ की फिल्में पुष्पा और विक्रम जैसे लेवल की स्टोरी टेलिंग दे रही हैं। वहां ये डायलॉग शब्दों की गरज कम, गले की खराश ज्यादा लगती है। और ऊपर से एक्शन। ओ भाई साहब, एक पंच मारते ही 10 गुंडे 20 फीट हवा में उड़ रहे हैं, पीछे आग, सामने राख, ऊपर बज रहा है जय शिव शंकर, और कैमरा स्लो मोशन में ऐसा घूम रहा है जैसे पूरी फिल्म 300 वीडियो गेम बन चुकी हो। अब बताओ, कोई एक्शन से डर नहीं, हंसी आ रही है। और तो और दुश्मन ऐसे गिरते हैं जैसे उन्हें किसी ने ब्लूटूथ से आदेश भेजा हो, अब गिरो, अब उड़ो, और वो गिर भी जाते हैं। टीजर की सबसे बड़ी दिक्कत है बैलेंस की कमी। सब कुछ ज्यादा है, ज्यादा शोर, ज्यादा ओवर एक्शन, ज्यादा वीएफएक्स, लेकिन स्क्रिप्ट और इमोशन की जेब खाली है। हर फ्रेम में लगा जैसे निर्देशक बोयापति श्रीनु खुद कैमरे के पीछे खड़े होकर हर कलाकार को चिल्ला रहे हैं, जो भी करो, नॉर्मल मत लगना, बस बड़ा लगो। और इसी चक्कर में फिल्म का हर पहलू पावरफुल के बजाय पावर कट बन जाता है। म्यूजिक इतना भारी है कि अगर आप हेडफोन में सुन रहे हो तो गारंटी है कि कान की मशीन फ्यूज हो जाएगी। हर बीट में तांडव है, हर साउंड में बवंडर, और हर डायलॉग के बाद पोज ऐसा कि मानो कैमरा कह रहा हो, बस अब ऑल्टार पे चढ़ा दो इसे। अब बात करें टीजर के इमोशनल कनेक्ट की, तो भाई वो तो कहीं दिखाई नहीं ना, कोई कहानी की झलक, ना कोई किरदार का संघर्ष, ना कोई वजह है कि हम अखंडा के लिए चीयर करें। बस एक महाबली जो सिर्फ गर्जना कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है ये कोई नहीं जानता। ये टीजर आपको धर्म युद्ध का ट्रेलर दिखाना चाहता है, लेकिन आपको सिर्फ डिजिटल धुएं और लाउड म्यूजिक का तूफान मिलता है। और हाँ, ये कहने में कोई शर्म नहीं कि इस टीजर को देखकर कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पे लिखा, भाई ये तो भोजपुरी एक्शन का तेलुगु वर्जन लग रहा है, मतलब कुछ तो क्रिंज ऐसा है कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती। और अंत में बात करें रिलीज डेट की, 25 सितंबर 2025, दशहरे पर यह फिल्म आएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ भगवान शिव की छवि और बालकृष्ण की चीख चिल्लाहट से फिल्म चलेगी? इस बार तो टीजर देखकर यही लगा कि अखंडा अब एक पवित्र नाम से ज्यादा स्टाइल ओवर सेंस का ब्रांड बन गया है। और अगर फिल्म भी ऐसे ही चली तो फिर क्रिटिक्स नहीं, खुद फैंस बोलेंगे, बस करो भैया। सब देखकर ये लगा कि फिल्म में कंटेंट से ज्यादा हाइपर स्टाइल है, जो आज के जमाने में थोड़ी देर तो चलती है, लेकिन थिएटर खींचने के लिए दमदार स्क्रिप्ट चाहिए, जो इस टीजर से बिल्कुल मिसिंग लगी। तो कुल मिलाकर ये टीजर फायर नहीं, फुल धुआं है, दिखने में बड़ा, पर अंदर से थोड़ा खोखला। और उम्मीदें इससे ज्यादा थीं, क्योंकि हर बार लाउड म्यूजिक और उड़ते लोग देखने से फिल्म नहीं चलती। भाव और बैलेंस भी जरूरी होता है। लेकिन नंदमुरी बालकृष्ण के दम पे ये फिल्म अपना बजट जैसे तैसे रिकवर कर ही लेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।